देश के महान अर्थशास्त्री, किसानों के मसीहा व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर शहर में अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाट छात्रावास में पिताराम गुलेरिया, हरि सिंह जानू, भीम सिंह आर्य, भागीरथ बिजाणिया, दीपक भास्कर, हॉस्टल वार्डन बनवारी लाल कुलहरी, उणताराम सारण, महेंद्र गोदारा, सुखाराम कालेर, जयवीर घोटिया, ज्ञान प्रकाश बिजाणिया, पिताराम जानी, एडवोकेट जगवीर गोदारा, हितराम गिलेरी, गिरधारी बिडासरा, दानाराम, रमेश भागीरथ, विकास कुकड़ा, लालचंद बिजाणिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करे उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर वक्ताओं ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महान अर्थशास्त्री चौधरी चरण सिंह के साहित्य को दुनिया के अनेक देशों में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे देश भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि चौधरी चरण सिंह के साहित्य को व उनकी रचनाओं को हिंदुस्तान में भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाकर आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी दी जाए। वार्डन बनवारी लाल कुलहरी ने आभार प्रकट किया। जो आज यहाँ हर वर्ष चौधरी चरण सिंह जयंती मनाई जाती है, यहाँ समाज के और किसान वर्ग के लोग एकत्रित होकर चौधरी चरण सिंह जी साहब को याद करते हैं और हमें गर्व है कि हम उनके किसान समुदाय से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनका लिटरेचर पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि जो चौधरी चरण सिंह जी की यादें थी, उनके गट्स थे, उनका जो लिटरेचर था, वो भी हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करके और हमारे बच्चों को उनके बारे में बताया जाए। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसको आप जल्द से जल्द लागू करें। सुजानगढ़ में अजमेर के राजगढ़ स्थित मसाणिया भैरव धाम के मनोकामना पूर्ण स्तंभ के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कलश यात्रा व शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश मंदिर से कलश यात्रा एवं झांकियों के साथ शोभा यात्रा रवाना हुई। शोभा यात्रा लाडनू बस स्टैंड, गांधी चौक, घंटाघर स्टेशन रोड होते हुए वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते में नगर वासियों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर हरिनाम संकीर्तन करते हुए चल रही थी। मसाणिया भैरव धाम, शिव दरबार, बालाजी महाराज, काली माता, रामदेव जी महाराज सहित अनेक झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा में सभापति नीलोफर गोरी, पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी, समाज सेवी विनोद कुमार गोटड़िया, एडवोकेट मनीष कोठड़िया, जगदीश प्रसाद सेन, आशीष चोटिया सहित अनेक लोग शामिल हुए। आयोजन के संयोजक सतीश सेन ने बताया कि 20 साल पहले 25 दिसंबर को राजगढ़ भैरव धाम में मनोकामना पूर्ण स्तंभ की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। आयोजन को सफल बनाने में पुष्पेंद्र चौहान, सीपी सेन, गोपाल पारिक, पांचीलाल सेन, बजरंग लाल पारिक, राजू सेन, अनिल, कुलदीप सामरिया, भागीरथ बना, विष्णु भार्गव, ओम प्रकाश, जगदीश पोदार सहित अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया। इस साल भी बाबा की कृपा से मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ अजमेर 25 दिसंबर बहुत बड़ा कार्यक्रम वर्षगांठ मनाई जाती है मनोकामना पूर्ण स्तंभ की। उसके उपलक्ष्य में सुजानगढ़ में हर साल बाबा के भक्तगण व हजारों श्रद्धालु कार्यकर्ता मिलकर जुलूस का आयोजन करते हैं। इस बार भी श्री गणेश जी मंदिर स्टेडियम से जुलूस व कलश यात्रा भव्य झांकियों, ऊँट घोड़ी डीजे के साथ जुलूस रवाना हुआ, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। झंडिया ध्वज लेकर बाबा के सभी चले और जिसमें हमारे गणमान्य सभापति, उप सभापति, हमारे समाज के भामाशाह विनोद जी कोठड़िया, अध्यक्ष साहब, सेन समाज के काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुजानगढ़ में सर्दी अपने रंग दिखाने लगी और मात्र 2 दिनों में ही ठंडी हवाओं और ओस कोहरे के कारण लोगों का जनजीवन बदल गया है। अल सुबह से घना कोहरा छाने के कारण लोग 9 बजे तक घरों में ही बिस्तर में दुबके रहे। लोगों का आम जनजीवन, रोजमर्रा के काम 9 बजे के बाद ही सामान्य हो पाए। वहीं करीब 10 बजे तक सूर्य देवता ने दर्शन दिए, तब जाकर लोगों ने राहत महसूस की। वहीं वाहनों की गति कोहरे के कारण काफी धीमी नजर आई। सुजानगढ़ में झारखंड स्थित जैन धर्म के तीर्थराज समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में दिगंबर जैन समाज के व्यापारी गणों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद पाटनी ने बताया कि गिरिडीह जिले में जैन धर्म की सर्वोच्च आस्था का केंद्र समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में व्यापारियों ने अपने बाजार बंद रखे हैं। वहीं देशव्यापी आह्वान के तहत सुजानगढ़ में भी मौन जुलूस निकालकर विरोध जाहिर किया गया है। मौन जुलूस के रूप में लोग दिगंबर जैन मंदिर से रवाना होकर एडीएम कार्यालय तक पहुंचे, जहां पर एडीएम भागीरथ शाह को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर
समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल की सूची से बाहर करने की मांग की गई है। दूसरी ओर ज्ञापन सौंपने के दौरान विमल पाटनी, लालचंद बगड़ा, पारसमल सेठी, रौनक पांड्या, अंकित पांड्या, विनीत बगड़ा, राजेश छाबड़ा, दीपचंद सेठी, हेमंत सोगानी, वीरेंद्र पाटनी, चंचल गंगवाल, महक पाटनी, जितेंद्र पांड्या, पवन सोगानी, सरोज पांड्या, सुरेंद्र गंगवाल, कमल छाबड़ा, अंकित पाटनी, सुशील पहाड़िया, ललित पहाड़िया, मनीष बगड़ा, अतुल छाबड़ा, मोहित सेठी, प्रदीप पंड्या सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसी श्रृंखला में समेत शिखर जी तीर्थ बचाओ, इसी श्रृंखला में हमारा ये दूसरा कार्यक्रम है। इसके अंदर समस्त दिगंबर जैन समाज के व्यापारिक प्रतिष्ठान हमने बंद रखे हैं। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से हमारा यही आग्रह है, जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है समेत शिखर जी, उसको आप पर्यटन स्थल घोषित जो आपने किया है उसको आप जल्द से जल्द वापस लें और इसकी हमारी पहचान तीर्थ क्षेत्र के रूप में ही रहनी चाहिए। यह 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है और हम इसे पर्यटन स्थल बनाना नहीं चाहते। इसी के विरोध में पूरा जैन समाज सुजानगढ़ की सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। ये हमने जुलूस श्री दिगंबर जैन मंदिर से निकाला जो एडीएम कार्यालय तक आया है। एडीएम कार्यालय में हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, जो इसे तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के लिए। सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी के तहत एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने जोगलसर, बाशिणा, गेडाप, लिकमणसर गांव में जाकर जनसंपर्क किया है। सुजानगढ़ को जिला बनाने के फायदों की जानकारी ग्रामीणों को दी है। इस दौरान कुमाराम मेघवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। दूसरी ओर 21 जनवरी को उपखंड कार्यालय के सामने दिए जा रहे धरने के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली विशाल आम सभा में पहुंचने का न्योता भी दिया गया। जोगलसर, बाशिणा, गेडाप, लिकमणसर गांव में जाकर के हमने आज डोर टू डोर जनसंपर्क किया। लोगों में अच्छा उत्साह है। आने वाले 21 जनवरी को वहाँ से सैकड़ों की तादाद के अंदर गांव से लोग निकलेंगे और 21 जनवरी को हज़ारों की तादाद में आकर के सरकार से मांग करेंगे। जिले को लेकर के लोगों में भारी उत्साह है और लोग प्रत्येक घर से उस दिन 21 जनवरी को यहाँ आकर के सरकार से मांग करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले बजट में सुजानगढ़ जिला बनेगा। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने चल रहे जनहित संघर्ष मोर्चा के धरने पर किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गुदार के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन करके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के कार्यों को रेखांकित किया। इसके बाद एडवोकेट बनवारी लाल बिजाणिया, सुखदेव बेड़ा, नूर मोहम्मद खान पाडियान, सुखदेव काले, राजकुमार गोदारा, राम नारायण रुलानिया, गजानंद प्रजापत, झूमरमल, पूनमचंद मेघवाल, भगवान राम डिडारिया, पिथाराम जानी, लियाकत अली, महबूब बड़गुजर, किशन लाल चरण, गिरधारी लाल सहित अनेक लोगों ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। एक और किसान दिवस घोषित किया गया है पूरे भारत के अंदर और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी को एक किसान नेता के रूप में पूरे भारत में जाना जाता था और वो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके केवल किसान वर्ग की लड़ाई लड़ी और किसान वर्ग को संगठित करने के लिए एक बात कही थी उन्होंने कि मेरे भोले किसान, 2 बात मान ले, एक नज़र खेत पर रख और एक नज़र राज पर रख। इस तरह से किसानों को जागरूक किया। इसी रूप में किसान दिवस के रूप में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। सुजानगढ़ की बाईपास रोड स्थित रेलवे फाटक संख्या 2 के पास ओम प्रकाश दारू के सौजन्य से राहगीरों को पोस्ट बड़े परोसे गए। मुकेश कुमार ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी मलमास में राहगीरों को दाल के बड़े और गुलगुले खिलाकर पुण्य का कार्य किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में बजरंग लाल जानू, बजरंग लाल नाई, राजकुमार, मदन लाल, शंकर लाल माली, राम लाल पूनिया सहित अनेक लोगों ने अपना योगदान